हे सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधा जाए जंजीर। सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदगी साहेब, बंदगी साहेब, बंदगी साहेब। कि काया जे पूछे हो रामा, सुनो भैया हंसाहू, हमारा तुम्हारे कौन रीति हो। उड़ी जाव जैवे हंसा, अमर पुर देशवा हमहु जरी होइबो राख हो। काया जे पूछे हो रामा, सुनो भाई हंसाहू, हमारा तोहरे कौन रीत हो। हमारा तोहरे कौन रीत हो। हरे हरे बांसवा के डुलिया बनावई हूँ, वही पर काया के सोलावई हूँ। हरे हरे बांसवा के डुलिया बनावे हो, वही पर काया के सोलावई हूँ। काया जे पूछे हो रामा, सुनो भाई हंसाहू, हमारा तुम्हारे कौन रीति हो। उड़ी जाव जैवे हंसा, अमर पुर देशवा हो हमहु जरिए होइबो राख हो। हरे हरे बांसवा के डुलिया बनावई हूँ, वही पर काया के सुलावई हूँ। मैया बहिनिया हूँ मिली रोदना पसारे हो, मैया बहिनिया रे हंसा रोदमा पसारे हो। पाछू से बरसी भाटासई हूँ, चारों जना हूँ मिली डुलिया उठावई हूँ, ऊपर से चदर ओढ़ावई हूँ। मैया बहिनिया हूँ मिली रोदना पसारे हूँ, पाछू से बरसी भाटासई हूँ। मैया बहिनिया हूँ मिली रोदना पसारे हूँ, पाछू से बरसी भाटासई हूँ। उत्तर दक्षिण रे हंसा चितावार चावई हूँ, उत्तर दक्षिण हूँ रामा चितावार चावई हूँ। ऊपर से काया के सोलावई हूँ, उत्तर दक्षिण रे हंसा चितवार चावई हूँ, वही पर काया के सोलावई हूँ।
ऊपर से यार हंसा लकड़ी बछावई हूँ, बिचवा में काया के सुलावई हूँ। ऊपर लकड़िया साजी नीचो लकड़िया हूँ, बिचवा में काया के सुलावई हूँ। कोखिए के जनवल बेटा सेहु भेल मुदैया हो, घूरी घूरी काया के जलावई हूँ। बहिया पकड़ी के बहिनिया जे रोवेले, अंगना में रोवे तोरो माई हे। नो तेरा ही दीना माता के तिरिया जे रोवे, करेली दोसर के आस हो। तेरा ही दीन तके तिरिया जे रोवे, करेली दोसरे आस हो। आवे के बिरियर हंसा गावेले बधाई, जाई के बिरिया केहू नहीं बजानत। अकेला जग में अइला अकेला चल जइबा हो, मुट्ठी बांधी अइला रे हंसा मुट्ठी खोल जइबा हो। जइबा तू हाथवा पसारी हो, अकेला तू जग में अइला अकेला चल जइबा हो। जइबा तू जग में छोरी हो, माया के नगर में अइला करला ना भजनिया हूँ, भूल गेल गुरु के भजन हो। आधा सरंगर हंसा जब तहूँ गेल रे, ऊपर से मंदिर निहार हूँ। यही रे मंदिरवा में भर सुख कैले हूँ, सेहो रे मंदिरवा जरी राख हूँ। साहिब कबीरा बाबा संत कबीरा बाबा, संत कबीरा बाबा गैले निर्गुणा महू, संतो जन लियोन विचार हूँ। अवरी की जाऊना है घुरियो नयौना, फिरे ना मनुष्य अवतार हूँ। आवरी की जौना है घुरियो न यौना, फिरे ना मनुष्य अवतार हो। इस संसार में जो भी कोई आए हैं उसे एक न एक दिन उस परम पिता परमात्मा के घर में जाना ही पड़ता है, क्योंकि इस संसार में ना कोई ज़्यादा दिन तक रहने के लिए आया है और ना रह सकेगा, क्योंकि जाने आने का बारी सबका है। चाहे गरीब हो या अमीर हो, एक दिन इस संसार को छोड़कर उस नैहर नगरी अर्थात परमात्मा के घर हमें जाना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरे भाई बहन से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि अच्छे कर्म करें और अच्छे काम करें, बुरे काम पे ध्यान बिल्कुल ना दें, क्योंकि हमें परमात्मा ने जन्म दिया है अच्छे कार्य करने के लिए, बल्कि बुरा कार्य करने के लिए नहीं है। इसीलिए हमें उस परमात्मा का सदा ही ध्यान करना चाहिए जिन्होंने इस संसार में हमें मानव रूप में भेजा है। कवि साहब वैसे लिखा है ना कि 184 भटक गयो फिर मानव तन पाया रे। लख अर्थात लाख ओनियों में भटक कर फिर ये मानव तन को प्राप्ति हुआ। इस मानव तन को पाने के लिए वो बड़े बड़े ऋषि मुनि
यहाँ तक देवताओं भी पाने के लिए तप करते हैं, तब जाके इस मानव तन को प्राप्ति होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मानव तन को पाके अय्यासी करते हैं, नशा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। इसीलिए उस परमात्मा का घर कोई जा नहीं सकेगा। अगर जो हमें चाहिए तो उस परमात्मा का सच्ची भक्ति करनी चाहिए, सच्ची हृदय से करने। कबीर साहब ने कहा, नहाए धोए क्या हुआ, मन की मेल न जाए, जो मेल मन की मेल न जाए। इसीलिए केवल इस तन को साबुन और शैम्पुल से लगा के धोने से हमारा आत्मा शुद्ध नहीं होने वाला है। हमें मन की मेल को धोना चाहिए। जैसे कि भजन में लिखा है कि राम नाम के साबुन मांगाला, सजने कया कपड़ा धोलाला। अब ये पूछिए कि कपड़ा कौन सा, ये वाला कपड़ा नहीं, इस हम लोग जो मन के अंदर जो गंदा मेल है उस कपड़े की धोने की बात कर रहा है कबीर साहब। उस कपड़ा को हमें धोना है। इसीलिए राम नाम के साबुन, सतनाम के पानी, राम नाम के साबुन, सतनाम के पानी, धोबिया से जाके धोवाला, सजन कया कपड़ा धोवाला। अर्थात धोबी माने उस सत्संग में जाके धोवाओ जहाँ पर संतों की वाणी सुननी चाहिए, तब जाके हमारा आत्मा शुद्ध होगा और सही प्रकार से हमें परमात्मा का प्राप्ति होगा। राम नाम के साबुन मांगा द, सजन कया कपड़ा धोवाला। राम नाम के साबुन मांगा द, सजन कया कपड़ा धोवाला। और कबीर साहब ने एक बानी और लिखा है, इस बानी में है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत मचा न कोई। अर्थात इसका मतलब है कि चलती हुई चक्की माने जो आदमी बीच में लड़ाई कर रहा है या लड़ रहा है, अब बुरे है, उस आदमी के बीच में यदि अच्छा आदमी जाएगा तो बोलिए वो आदमी बुरा बनेगा कि अच्छा बनेगा। इसीलिए अच्छा आदमी भी बुरा जाके बनेगा, क्योंकि वो गंदा शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो गलत शब्द का प्रयोग कर रहा है। इसीलिए उस गलत कार्य में हमें जाना ही नहीं, जिस कारण हम भी गलत हो और दूसरों को भी गलत बनाने का प्रयास करें। इसलिए हमें कबीर साहब ने वो कि साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अर्थात साधु नहीं बोला, इस संसार के जितने भी प्राणी है ना स्वयं भूखा रहूं और न दूसरों को भूखा रहने दूं। और कबीर साहब ने इतना ही वाणी में नहीं लिखा, वाणी ऐसी बोलिए मन की आपा खोए, ओरन की शीतल करे आप भी शीतल होए। इसका अर्थ है कि वाणी मीठा शब्द का प्रयोग करें, मीठा शब्द का, जो कि दूसरों को भी भाए और आपको भी भाए, वही शब्द का प्रयोग करें, मीठा शब्द। वाणी ऐसी बोलिए मन की आपा खोए, ओरन की शीतल करे आप भी शीतल होए। और कबीर साहब ने ये भी वाणी लिखा है कि जात न पूछो साधु जी, पूछ लीजिए कुछ ज्ञान, मोल ना कर तलवार की, पड़ा रहने दे बयान। अर्थात कि जाति किसी का ना पूछिए, ज्ञान की बात का परिभाषा, अर्थात बात कीजिए जिसमें ज्ञान सही हो। पोथी पर जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम से पढ़े सो पंडित हुए। अर्थात इसका मतलब है कि सभी से जो प्रेम से रहना सीखे या सभी से प्रेम